नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे इस बार 2021 का जो जेट एग्ज़ाम है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिलेंट्रेटा की विशेष दंश कोशिकाओं को कहते हैं? फ्लेम कोशिकाएँ, निमेटोसिस्ट, कोएनोसाइट या स्क्लेरोब्लास्ट? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है निमेटोसिस्ट कहलाती हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, बाजरे का हरित बाली रोग का कारणात्मक सजीव है? प्लाज्मोपारा विटिकोला, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, आस्टिलेगो सिटामिनिया या स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला? तो इसका जो बच्चों आंसर है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, चौथा आंसर है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक है? थायोबेंडाजोल, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन जी या स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो बच्चों थर्ड जो आंसर है, निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रक कारक है? ये जो प्रश्न है बच्चों, जैविक जो नियंत्रण करता है वो इसमें से आंसर है पेनिसिलिन जी। इसका आंसर है थर्ड आंसर पेनिसिलिन जी। अगला जो प्रश्न है बच्चों, इस पौधे का वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस है, यानी किस पौधे का है? अरंडी, केला, आलू या ज्वार? चौथा जो प्रश्न बच्चों इसका उत्तर है अरंडी का नाम जो है वो रिसिनस कम्युनिस है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, उच्च कोटि के विटामिन्स, खनिज, प्रोटीन तथा स्वास्थ्य वसा युक्त फसल पैदावार को कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन, पार प्रजनन या बायोफोर्टिफिकेशन? इसका जो आंसर है बच्चों वो है बायोफोर्टिफिकेशन, उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा आंसर इसका ध्यान रखें आप। अगला जो प्रश्न है, पुनर्योगज प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम चिकित्सकीय उत्पाद है? मानव वृद्धि हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन, मानव इंसुलिन या बीटा एंडोर्फिन? इसका जो आंसर है बच्चों वो है मानव इंसुलिन, यानी मानव इंसुलिन थर्ड आंसर है इसका। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, आवृत बीजियों की अभिलाक्षणिक विशेषता है? बीज फल भित्ति के अंदर होते हैं, पुष्प नहीं बनते, बीज में बाह्य आवरण नहीं होता या पुष्पों का वायु परागण? बताए बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर पहला आंसर है, बीज फल भित्ति के अंदर होते हैं, यानी बीज जो होते हैं वो फल भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का भेदन कर अंडाणु कोशिका झिल्ली तक पहुंचने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम है? हाइलेरुनिडेज, ग्लूकोसाइडेज, एनएडी काइनेज या फास्फोराइलेज? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसका आंसर है हाइल्यूरोनिडेज, यानी हाइल्यूरोनिडेज जो है इसका सही आंसर है, पहला आंसर। अगला जो प्रश्न है बच्चों, विटामिन B12 इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है? यानी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियाँ, खट्टे फल, मेवे या ईस्ट और यकृत? प्रश्न नंबर 9 जो है बच्चों इसका आंसर है ईस्ट और यकृत। अगला जो प्रश्न है बच्चों, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में नंबर का पिरामिड सदैव रहता है, यानी कैसा होता है नंबर वाला जो पिरामिड है? सीधा, उल्टा, झुका हुआ या क्षैतिज? इसका जो आंसर है बच्चों वो है उल्टा, यानी इसका पिरामिड जो होता है हमेशा उल्टा होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, नर जनन तंत्र में नर लिंग हार्मोन के स्त्रवण का नियंत्रण इसके द्वारा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन? 11वें का जो आंसर है बच्चों वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यानी फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन होता है? नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन या नर युग्मक का अन्य नर युग्मक से संलयन?
तो बच्चों इसका जो आंसर है वो सेकंड आंसर है युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। ये जो होता है ये कहलाता है द्विनिषेचन। अगला प्रश्न है बच्चों, कोशिकाओं के आरएनए का मुख्य भाग इनमें पाया जाता है। न्यूक्लियोलस में, कोशिकीय राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो आंसर बच्चों वो है कोशिकीय राइबोसोम्स। ठीक है बच्चों, सेकंड आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, ईच माइट जो मानव में परजीवी होता है और स्केपीज का कारक होता है, इस जाति का होता है, यानी कौन सी जाति का होता है वो? सोरोप्टेस, डोमिनिसस, डोमोडेक्स या सार्कोप्टेस। इसका आंसर जो है बच्चों वो है सार्कोप्टेक्स। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पादित बीटी आविष स्वयं जीवाणुओं को नहीं मारता क्योंकि जीवाणु आविष के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, आविष अपरिपक्व होता है, आविष निष्क्रिय होता है या आविष विशेष थैली में बंद रहते हैं। इसका जो आंसर है बच्चों वो है तीसरा, आविष निष्क्रिय होता है। आविष जो होता है वो निष्क्रिय होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से निम्न की उपस्थिति में भिन्न होता है। निम्न की उपस्थिति में अधिक श्वसन छिद्रों की उपस्थिति, एक जोड़ी एनल स्टाइल, एक जोड़ी एनल सरसाई या बड़ा आकार। इसका आंसर जो है बच्चों वो है एक जोड़ी एनल स्टाइल जो होती हैं वो नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच में निम्न की उपस्थिति भिन्न होती है, यानी दोनों में अलग अलग पाई जाती है, इससे भिन्नता दिखती है उसमें। अगला जो प्रश्न है बच्चों, केंचुए में टिफ्लोसॉल इस खंड के पश्चात विस्तारित होती है। कौन से खंड के बाद टिफ्लोसॉल जो होती है वो विस्तारित होने लगती है? 26वें खंड, 54वें खंड, 67वें खंड या 100वें खंड? बताइए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है पहला आंसर 26वें खंड, यानी फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है बच्चों, खपरा बीटल ट्रोगोडर्मा ग्रेरेनियम के जीवन चक्र की वह अवस्था जो अनाज को हानि पहुंचाती है। अंडे, लार्वा, प्यूपा या वयस्क? तो इसका आंसर है बच्चों वयस्क। इसका आंसर है लार्वा। यानी खपरा बीटल और ट्रोगोडर्मा जो है उसकी जीवन चक्र की लार्वा अवस्था जो होती है वो अनाज को हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, उभयचरों के अभिलक्षण हैं। कौन से अभिलक्षण इसमें ऐसे हैं जो उभयचर के होते हैं? कठोर सल्कों से ढका शरीर, नखर युक्त अंगुलियां, द्विकोष्ठीय हृदय, नम और ग्रंथि युक्त त्वचा। इसका जो आंसर है बच्चों वह आंसर है चौथा, नम और ग्रंथि युक्त त्वचा। ठीक है, इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है। राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है सदाबहार वन, मानसूनी वन, शुष्क वन या डेल्टाई वन। इसका जो आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है शुष्क वन, यानी राजस्थान में शुष्क वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21, रासायनिक कीटनाशी की विषाक्तता मापने के लिए परीक्षण प्रजाति के लिए उसकी क्या निर्धारित करना आवश्यक है? लीथल डोज, बाह्य पर्यावरणीय कारक, मीडियन लीथल डोज LD50 या मिनिमम लीथल डोज? इसका जो आंसर है बच्चों वो है तीसरा, मीडियन लीथल डोज LD50, थर्ड आंसर। अगला जो प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 22, जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत है? कवक, जीवाणु, विषाणु या जीवाणु कवक साइनोबैक्टीरिया या फिर जीवाणु शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, और फोर्थ ऑप्शन है विषाणु कवक और शैवाल। जैव उर्वरकों की बात हो रही है बच्चों इसमें, क्योंकि जैव उर्वरक जो हैं उसको काम में लिया जाता है मुख्य रूप से उसमें जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, शैवाल हो सकती हैं और उसमें साइनोबैक्टीरिया, यानी थर्ड आंसर जो है वो इसमें एक्यूरेट आंसर है बच्चों इसका। अगला जो प्रश्न है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है? कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जानी जाती हैं? CO2, CH4, SO2 और
CFC। सेकंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, SO2 और CFC। तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, N4O, CH4 और CFC। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC। तो इसका जो आंसर बच्चों वो फोर्थ आंसर ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, N2O भी होती है और CFC तो होती है। तो ये चारों की चारों बच्चों बिल्कुल सही है। तो फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, केंद्र पीत की अंडे निम्न के अभिलक्षण यानी किस में पाए जाते हैं केंद्र पीत की अंडे? एवीज, यूथेरियन स्तनधारी, कीट या रेप्टिलिया। तो इसका जो आंसर बच्चों वो है तीसरा आंसर, कीट, यानी कीट के जो अंडे होते हैं केंद्र पीत की अंडे होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 25, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची किसे कहते हैं? आणविक कैंची की बात हो रही है बच्चों। पॉलीमरेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज या न्यूक्लियेज। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बच्चों इसका आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैंची की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि नहीं होती? इलेक्ट्रोपोरेशन, सोनीकरण, सूक्ष्म इंजेक्शन या कैप्सूलीकरण। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों इसका आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि नहीं है? बताइए। सोनीकरण जो है इसमें जीन स्थानांतरण की विधि नहीं होती। अगला जो प्रश्न है बच्चों, मधुमक्खी पालन इस कारण से बहुत अधिक लाभदायक है, कौन से कारण से? मधु उत्पादन, परागण द्वारा कृषि उत्पादन, बीज वैक्स यानी मोम उत्पादन या रोजगार के अवसर। तो इसका बच्चों जो मेन जो सबसे बढ़िया इसका आंसर है वो है परागण द्वारा कृषि उत्पादन होना, मधुमक्खी पालन का बहुत ही लाभदायक ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, पादप ऊतक संवर्धन के लिए कीटाणुहीन वातावरण प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लैमिनर वायु प्रवाह बेंच का, ऑटोक्लेव का या पादप वृद्धि कक्ष का या अपकेंद्रित का? बताइए बच्चों, इसमें इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट आंसर, लैमिनर वायु प्रवाह बेंच का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर बच्चों। अगला जो प्रश्न है, रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न पादप रोग कहलाते हैं? संक्रामक रोग, मौसमी रोग, खनिज विषाक्तता या पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग? पहला आंसर है बच्चों संक्रामक रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मोटा अनाज किस्में इस कुल की होती हैं? मोटा अनाज की जो किस्म होती हैं कौन से कुल की होती हैं? पोएसी, फेबेसी, ब्रेसिकेसी या सोलेनेसी? तो इसका आंसर बच्चों पहला है पोएसी कुल की होती हैं। अगला प्रश्न बच्चों, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और प्रभावी कीट नियंत्रण की विधि है? फेरोमोन ट्रैप, रासायनिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण या कर्षण क्रियात्मक? बताइए बच्चों इसका आंसर है पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और प्रभावी कीट नियंत्रण विधि। सबसे अच्छी विधि होती है इसमें कर्षण क्रियात्मक, जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और प्रभावी कीट नियंत्रण विधि भी होती है, या फिर अपन इसको फेरोमोन ट्रैप जो होती है वो सबसे अच्छी विधि है बच्चों। पहला जो आंसर है बिल्कुल फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है फेरोमोन ट्रैप विधि। अगला प्रश्न है, इस क्रिया द्वारा पौधों में चूषण बल बनाकर रसारोहण करना होता है? प्रकाश संश्लेषण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या अवशोषण? इसका आंसर बच्चों थर्ड है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न, रक्त स्कंदन प्रक्रिया में कौन सा खनिज आयन आवश्यक है? रक्त स्कंदन की बात हो रही है बच्चों, आयरन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम? बताए बच्चों इसका जो आंसर है वो है कैल्शियम, Ca+2 आयन। कैल्शियम आयन जो होते हैं वो रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अगला प्रश्न, सही युग्म पहचानिए। ऑक्सीन, शीर्ष कलिका प्रभाविता। दूसरा है जिब्रेलिन्स, इसका काम होता है परिपक्वन हार्मोन कहलाता है ये।
साइटोकाइनेंस आनुवांशिक वामनता निवारण, और चौथा इथाइलिन कोशिका विभाजन प्रारंभ करना। तो इसमें जो ऑप्शन ऐसा है जो सही युग्म है वो पहचानना है। तो पहला जो है ऑक्सीन शीर्ष कलिका प्रभावित, यानी शीर्ष कलिका को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ये ध्यान रखें बच्चों। अगला जो प्रश्न है इसमें 35, इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल निकास में उत्सर्जित विषैली गैसों को कम करता है। ठीक है ना, इनका उपयोग जो है, पहला है कैटेलिटिक कन्वर्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर, तीसरा है फिल्टर पेपर और चौथा है एयर प्योरीफायर। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो पहला आंसर है कैटेलिटिकल कन्वर्टर, यानी कैटेलाइटिकल कन्वर्टर जो होता है वो इनको डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पौध रोग का कारण बनता है। गेहूं का किट, सिट्रस कैंकर, चूर्णिलासिता या तिलपर्णता। क्वेश्चन नंबर 36 जो है बच्चों उसका आंसर सेकंड है सिट्रस कैंकर। ठीक है। अगला प्रश्न, सर्पगंधा पादप का कौन सा भाग औषधि महत्व का है? तना, मूल, पर्ण या फल? तो इसका आंसर जो है बच्चों बिल्कुल सही आंसर है मूल, अपने आप ही होता है ये। अगला जो प्रश्न है, प्राणी जगत का वर्गीकरण निम्न बिंदुओं निम्न लक्षणों पर आधारित है। कौन कौन सा? संगठन स्तर, सम्मिति और देहगुहा। दूसरा ऑप्शन है संगठन स्तर, संवेदी अंग और गतिशीलता। तीसरा है उपापचय, आवास और विस्तार, और चौथा है उपापचय, आवास और जनन। तो इसका जो आंसर है बच्चों पहला आंसर है संगठन का स्तर, सम्मिति और देहगुहा। ये तीन बातें जो हैं वो प्राणी जगत के वर्गीकरण का मुख्य आधार है बच्चों। अगला प्रश्न, बैंगन का लघुपर्णी रोग है। बैंगन का जो है एक रोग लघुपर्णी रोग, जीवाणुविक पादप रोग, विषाणु पादप रोग, माइकोप्लाज्मी पादप रोग या कवकीय पादप रोग। इसका जो आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है माइकोप्लाज्मी पादप रोग है एक प्रकार का। और अंतिम जो प्रश्न है बच्चों इस पेपर का, अल नीनो प्रभाव नहीं देखा जाता। बच्चों इसको कहाँ से देखेंगे, मतलब कहाँ नहीं देखा जाता? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो इसका जो आंसर बच्चों थर्ड आंसर है आर्कटिक महासागर में अल नीनो प्रभाव नहीं देखा जा सकता। बच्चों ये आपके लिए बनाए गए जेट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्नों को अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।